मेरे को बचा हुआ चैप्टर पूरा करना है, जो शायद 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, और उसके बाद मैं साइबेरियन जिनसेंग पे जाऊंगा। तो आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग प्लीज कागज और पेन लेके बैठें। कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको नोट करते जाएं। नए नए पॉइंट से जुड़ते जाएंगे, मैं अगले लेक्चर में बताता जाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट करें। और खास तौर पे ये जो कि आपको आगे मार्केटिंग के अंदर फायदा करेगा। यहाँ पर बहुत ठंड है, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है, शिकागो का एरिया है ऑब्वियसली, लेकिन अंदर महसूस नहीं हो रहा और मैं आपसे सही तरह बात कर पा रहा हूँ। वेल, जहाँ मैंने छोड़ा था मक्का के बारे में, मैंने आपसे बताया था कि ह्यूमंस के अंदर क्या स्टडी हुई है, और हमें देखा गया था कि इसके अंदर मक्का में MTCA पड़ा हुआ है, MTCA पाया जाता है। उसके आगे चलते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि इस MTCA की बदौलत किन किन चीजों के अंदर और फायदा देखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जिंदगी के अंदर होती है, जिसके बारे में लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो सेक्सुअल फंक्शंस हैं। मैं आपको बताऊं कि हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की सोसाइटी थोड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है। हम इस बात को तूल नहीं देते, महत्वता नहीं देते, लेकिन सच पाने में जब हम एज ए डॉक्टर पेशेंट को ठीक करते हैं, तो ये जो सेक्सुअल डिसहार्मनी होती है या डिससेटिस्फेक्शन होती है, ये बहुत ज्यादा एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को ओरिजिनेट करती है। और इसके कारण अनेक रोग उत्पन्न होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। किन किन बीमारियों का किन किन दूसरी बीमारियों से लिंक होता है, ये दुनिया इतनी विचित्र है कि इस दुनिया में अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा कई दिन लग जाएंगे बताने में कि कैसे कैसे केसेस आते हैं जिनका लिंक कहीं और निकलता है। प्रेजेंटेशन कुछ और होती है और रूट कॉज कुछ और होता है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है इस बात का कि इस बात को शर्म में ना लें कि अरे ये तो बड़ी शर्मनाक बात है, कौन इसमें जाएगा। लेकिन अगर आपको लिंक मिलता है तो आप ढूंढें, आपको अनेकों बीमारियों के अंदर सेक्सुअल फंक्शंस का लिंक मिल जाएगा पेशेंट के साथ। और अगर आप उस एरिया पर उसको हिट करते हैं या उस एरिया को ठीक करते हैं, तो डेफिनेटली पेशेंट को आराम आता है। मक्का के बारे में देखा गया है, मक्का इस एरिया में भी काम करती है। मक्का का इम्पोर्टेंट जो रोल है, उसके अलावा वो चाइल्ड प्रोडक्शन के अंदर भी है, बच्चा होने में भी है। तो इसका ना मक्का का यूज क्या हुआ, सेक्सुअल परफॉर्मेंस के अंदर भी हुआ और सेक्सुअल आउटकम में भी हुआ। परफॉर्मेंस करते हैं हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। और दूसरा हमारा पर्पस ये होता है इससे हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकें, बच्चे पैदा हो सकें, हमारा वंश चल सके। जिसके ना होने पर कितनी स्ट्रेस रहता है फैमिली के अंदर, पेरेंट्स के साथ, खुद के साथ, कितनी एक अनसेटिस्फाइड जिंदगी होती है। उन सब के मद्देनजर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मक्का का सेवन अति उत्तम होना चाहिए, जैसा कि मेरे को रिसर्च रिपोर्ट में मिला है। मक्का, ये देखा गया है कि हमारी इस दुनिया में आ, आदमियों में और औरतों में, दोनों में कुछ अलग अलग पाया जाता है। आदमियों में 20 से 30% सेक्सुअल डिस्फंक्शन होते हैं, यानी करीब करीब 100 में से 20 या 30 लोग ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली कहीं ना कहीं उनमें कमियां होती हैं, मेन में, आदमियों में। और इसी तरीके से 40 से 45% लेडीज होती हैं जिनमें की सेक्सुअल कमी कहीं ना कहीं होती है, पर क्योंकि वो बताती नहीं है, छुपाई जाती हैं। उनमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी है छुपाने की, सहने की। ये हमारे वेदों में भी कहा गया है कि औरत का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी रूपी। जैसे पृथ्वी अपने अंदर सब कुछ संभाल लेती है और रिवील नहीं करती, उसके गर्भ में क्या क्या छुपा है हमें पता नहीं होता, इस तरह से औरत के मन में क्या छुपा हुआ है, औरत के माइंड में क्या छुपा हुआ है, ये आदमी को पता नहीं चल पाता जब तक कि आप उसको एक्सप्लोर ना करें। तो एज ए डॉक्टर मेरे को 41-42 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर की 20 साल तो मैंने प्योर एलोपैथिक मेडिसिन में प्रैक्टिस करी, बिकॉज मैंने MBBS के बाद MD किया और उसके बाद मैं प्रैक्टिस करता रहा। और उसके बाद ताज़ा तरीन जो रिसेंट 21 ईयर्स हैं, उसमें मैंने चाइनीज एक्यूपंक्चर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो 41 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको ये बता सकता हूँ दावे से कि इस फंक्शन का, सेक्सुअल फंक्शंस का, लोगों की पर्सनल लाइफ पर और उसकी बीमारियों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और उसको ठीक करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए मक्का का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और मक्का किसमें पड़ी है? रेनेटस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेनेटस के इस्तेमाल से, जिसके कारण हम पेशेंट को मक्का दे रहे हैं, इस फील्ड में फायदा होना चाहिए। किसमें? जिसमें कि 20 से 30% लोग, आदमी, और 40 से 45% औरतें अनसेटिस्फाइड रहती हैं। क्या अनसेटिस्फेक्शन होता क्या है? हम क्यों बोलते हैं कि अनसेटिस्फाइड रहती हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण ये पाया गया कि डिजायर खत्म हो जाती है।
यंगस्टर्स के अंदर, जो यंग लोग होते हैं, मैरिज हो गई 25-30 साल के अंदर, 35-40 साल के बीच के अंदर डिजायर ही खत्म हो गई। क्यों डिजायर खत्म हो गई? मेंटल स्ट्रेस, चारों तरफ काम का स्ट्रेस हो गया, या फैमिली स्ट्रेस हो गया, या कुछ आपके अंदर बीमारियां होनी शुरू हो गई, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, या हार्मोन डिस्टर्बेंसेस। इन सब से आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर खत्म होनी शुरू हो जाती है। डिजायर खत्म होती है, अब दोनों में, जरूरी तो नहीं दोनों में खत्म हो जाए, हो सकता है मेल और फीमेल में दोनों खत्म ना हो, एक में खत्म हो, कम हो जाए, तो दूसरे को इफेक्ट पड़ने लगता है। तो मेरा मतलब ये है, इन सबको देखते हुए ये देखा गया कि इस सोसाइटी के अंदर जब सेक्सुअल डिजायर कम होने लगती है, तो उसके कारण आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो, आप में एक्साइटमेंट नहीं हो पाती, या परफॉर्म नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है। तो इन सब में देखा गया कि जब मक्का दी जाती है तो उनमें फर्क पड़ता है, डिजायर इंक्रीज होती है, डिजायर नॉर्मल होती है। इंक्रीज का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब अगर आपकी डिजायर बढ़ रही है, कम हो रही है, तो वो नॉर्मल हो जाएगी। और ये तक देखा जाता है कि इसके कारण, मतलब जो कपल या जो फैमिली पहले कहते थे यार ये तो पता नहीं बस आते हैं, या ये तो आती हैं और बस सो जाती हैं, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, जैसे कि जिंदगी में सिर्फ काम ही काम रह गया, तो ये देखा कि मक्का का अगर सेवन कराया जाए उनको, तो कुछ टाइम बाद उनके अंदर इस टाइप की डिजायर आने लगती है, जैसे कि वो आज से 10-15 साल पहले शायद होती होगी। चलो ये तो हो गया डिजायर की बात। और दूसरी बात क्या है? दूसरा ये है कि ये देखा गया कि मक्का के सेवन से स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि जब हमारे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, मैंने इनफर्टिलिटी के अंदर भी 2.5 साल एक्सक्लूसिवली काम किया, जिसके अंदर बच्चे पैदा नहीं होते थे और हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते थे। और करीब करीब 10-12 पेशेंट्स मेरे पास रोज आया करते थे सिर्फ इनफर्टिलिटी को लेकर के। और इस वर्क, इस लंबे एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसके अंदर हम ये दोष देते हैं कि औरत के अंदर है कुछ कमी है जी, औरत बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, लेकिन जब हम उनके उनके हस्बैंड्स का टेस्ट कराते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर स्पर्म काउंट ही कम मिलता है, या स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो ठीक नहीं होती, स्पर्म की शेप ठीक नहीं होती। अब ये सब चीजें ऐसी हैं जिसके कारण कि बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, या बहुत मुश्किल होती है पैदा होने में। तो सिर्फ वुमेन को दोष ना दे करके ये भी देखा जाए कि मेन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब अब मेन में फायदा होगा कि नहीं होगा? मक्का का देखा गया कि मक्का खाने से, मक्का का सेवन करने से, अगर हम 4 महीने तक पेशेंट को मक्का दें, यानी कि रेनेटस अगर देनी है, तो मेरे को लगता है कि 4 महीने का कोर्स हो जाएगा। चलो मैं मानता हूँ, हो सकता है कि उसमें कंसंट्रेशन इतनी ना हो जितनी की जरूरत पड़ती हो, तो 8 महीने कर लो, डबल कर लो। तो इतने समय के अंदर पेशेंट के स्पर्म्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, स्पर्म काउंट बढ़ जाता है, और स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जाती है। स्पर्म के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बहुत कॉमनली खराब पाई जाती हैं, जो हमें उम्मीद नहीं होती कि हो जाएगी। बिल्कुल स्मार्ट सा लगने वाला कपल, अच्छा सा हस्बैंड, बहुत बढ़िया जॉब, सब कुछ खुश खुश, लेकिन जब हम स्पर्म टेस्टिंग कराते हैं तो पता चलता है कि स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, या स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, स्पर्म हिल नहीं रहे, जहां पे हैं वहीं पड़े हुए हैं, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो इसलिए जरूरी है कि इसको इम्प्रूव किया जाए, और मक्का खाने से ये इम्प्रूवमेंट होती है, ये देखा गया है। 4 महीने की रिपोर्ट्स है मेरे पास कि 4 महीने में इम्प्रूव हो जाती है, पर ऑन द सेफर साइड आप 8 महीने तक दें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली फर्क पड़ जाना चाहिए, जैसा कि साइंटिफिक रिसर्चेस कहती हैं। नेक्स्ट, मक्का एज एनर्जाइजर। मक्का में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी होता है कि मक्का डिप्रेशन कम करता है और एंग्जाइटी भी कम करता है। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन अगर कम होगा तो बहुत सारी जगह परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाता है, फैमिली में परफॉर्मेंस, वर्क प्लेस में परफॉर्मेंस, सोसाइटी में परफॉर्मेंस। तो इसलिए, और आजकल डिप्रेशन और एंग्जाइटी काफी कॉमनली पाई जाती है। अब ये आप ये कहेंगे कि भी हम तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, या हमारे जानने वाले तो कोई ऐसे नहीं है जिनको कि ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीमारी के दो रूप होते हैं, दो लेवल होते हैं, एक होता है सब क्लिनिकल, एक होता है क्लिनिकल। सब क्लिनिकल उसे कहते हैं जिसमें कि पेशेंट को बीमारी तो होती है लेकिन बहुत खुले रूप में सामने नजर नहीं आती। जब उसको हम खोदना शुरू करते हैं, जब उसके बारे में ढूंढना शुरू करते हैं, तो लगता है हाँ इसको ये प्रॉब्लम है। उसे हम कहते हैं सब क्लिनिकल, SUB सब, और क्लिनिकल CLINICAL, सब क्लिनिकल। तो अगर सब क्लिनिकल वो वे में कोई बीमारी पड़ी हुई है, तो ये आप मान के चलें कि उसको उस बीमारी के असर होंगे ही होंगे, उससे आप बच नहीं सकते। और खराब बात यह है कि उस बीमारी के बारे में हमें मालूम ही नहीं चलता। जैसे इनमें बड़ा कॉमन डिसऑर्डर है एनीमिया, कॉमन डिसऑर्डर है थायराइड। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत लोगों को थायराइड होने लगा, अरे उसको भी थायराइड निकल आया, इसको भी थायराइड निकल आया। तो इस निकल के एकदम कैसे थोड़ी आ गया, इसका मतलब ये कि बहुत समय से चल रहा था,
सब क्लिनिकल लेवल में था, पता नहीं चल पाया। और जब बीमारी बहुत बढ़नी शुरू हुई तो डॉक्टर ने चेक कराया तो पता चला इसको थायराइड है। हमारे पूरे देश के अंदर एनीमिया बहुत ज्यादा होता है बच्चों में, मैंने पहले पिछली बार ही बताया था, तो पता ही नहीं चलता एनीमिया है। इस तरह से आंखों के अंदर, बच्चों की आंखों में चश्मा लगना चाहिए लेकिन पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि टेस्ट नहीं कराते स्कूल के अंदर छोटी उम्र के अंदर, कह रहे अभी से उम्र में क्या चेक कराएं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको की आंखें कमजोर होती हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मान के चले आप फर्स्ट या सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर, आंखें कमजोर होती हैं, बोर्ड पर नजर कुछ आता नहीं है, परफॉर्मेंस खराब होती जाती है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं हमारे देश के अंदर जो सब क्लिनिकल लेवल पे पाई जाती हैं, जिसमें कि सामने कुछ नजर नहीं आता लेकिन अंदर ही अंदर उनको बीमारी खा रही होती है, जिसके कारण उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी लाइफ स्टाइल में बड़ा फर्क पड़ता है, उसकी ग्रोथ में फर्क पड़ता है। तो इसी तरह का डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी सब क्लिनिकल लेवल पे बहुत पाया जाता है, और उसके होने के कारण हमें महसूस ही नहीं होता कि इसको कोई प्रॉब्लम है। और इन सब के अंदर मक्का बहुत अच्छा फायदा करती है, यानी कि मक्का का सेवन किया जाए तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो सूक्ष्म स्तर पर या माइन्यूट स्तर पर होती है उसमें फायदा करती है। तो फिर उसका क्या करें, जिसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, तो ये कहा गया है कि उसको भी आप दे सकते हैं। उसमें आपको मेडिसिन की डोज को कम करने में या मेडिसिन को धीरे धीरे खत्म करने में हेल्प मिलती है। मेडिसिन की अगर डोज कम हो जाएगी तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। सबसे ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट जो होते हैं साइकेट्रिक मेडिसिन के, जो डिप्रेशन में एंग्जाइटी में देते हैं, उनमें से एक है भूख पे असर होना, भूख ज्यादा हो जाएगी या भूख कम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाना। तो इन सब चीजों के अंदर अगर आप डोज पूरी लेंगे तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स तो होंगे। अगर आप मक्का खा रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको डोज कम में काम चल जाए, अगर कम डोज में काम चल जाए तो डेफिनेटली आपको साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। तो मक्का का योगदान यहाँ पर सहायक के रूप में बहुत अच्छा है। अगर ये पूरी तरह से काफी बढ़े हुए डिप्रेशन एंग्जाइटी को कम नहीं भी करे तो कम से कम सहायक के रूप में उसकी बीमारी की तीव्रता को कम कर सकता है। तो ये इस बात में भी फायदेमंद देखा गया। और क्या कैसे पता चला कि ये लंबे समय तक, करीब करीब 3 महीने तक अगर दिया जाए तो देखा गया है उसके अंदर आपको विजिबली पता चलना शुरू हो जाता है कि इस पेशेंट को, इस बंदे को डिप्रेशन एंग्जाइटी में फर्क पड़ रहा है। इसी तरह से परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब कि फिजिकल परफॉर्मेंस, ये देखा गया कि अगर 14 दिन तक मक्का दी जाती है तो पेशेंट की 40 किलोमीटर साइकिलिंग, 40 किलोमीटर कितनी लंबा होता है, 40 किलोमीटर तक साइकिलिंग करना आसान नहीं होता। शहर के लड़के तो नहीं कर पाते, 40 किलोमीटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो साइकिलिंग करते हैं, जो साइकिल में तो जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव में या एक जगह से दूसरी जगह में, उनसे आप पूछें कि 40 किलोमीटर तक अगर हमने साइकिलिंग करी, ये देखा गया कि 40 किलोमीटर साइकिलिंग में परफॉर्मेंस कैसी रही आपको। तो ये देखा गया कि जिन लोगों ने 2 हफ्ते से ज्यादा मक्का खाई, या हो सकता है उसी रूप में बता रहा हूँ रेनेडस खाई, तो उनको 40 किलोमीटर चलने के बाद उतनी थकान या उतना महसूस नहीं हुआ, गिरावट या एग्जॉस्शन, जितना कि बना बिना दवाई खाए हुए हुआ था। यानी कि रेनेडस खाने के बाद लोगों को, सेवन करने वालों को 40 किलोमीटर लंबी साइकिलिंग करने के बाद भी उनको उतनी थकान नहीं हुई और वो और आगे करने के लिए तैयार रहे। उनमें उनमें ताकत अभी भी मेंटेन थी कि हाँ हम आगे चल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मक्का आपको एनर्जी देती है, मक्का आपको ताकत देती है कि आप इतना लंबा चलने के बाद, साइकिलिंग करने के बाद अभी भी आप ठीक ठाक हैं, आप जा सकते हैं आगे। हाँ, इसके अलावा एक चीज और है, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स हुए लोगों के अंदर। रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल एक तरीका होता है रिसर्च करने का मेडिकल फील्ड के अंदर, और ये देखा गया कि 12 हफ्ते तक, यानी कि करीब करीब 3 महीने तक अगर आप मक्का दी जाए तो देने जो लोग ले रहे होते हैं उनका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं। सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला, डायस्टोलिक मतलब नीचे वाला। जैसे हम किसी का बीपी चेक करते हैं, हम बोलते हैं भाई 150/90 है, 150 सिस्टोलिक है, 90 डायस्टोलिक है। तो ये देखा गया कि मक्का का अगर सेवन करते हैं तो मक्का का सेवन करीब करीब 3 महीने तक करने के बाद उनका जो ब्लड प्रेशर था, ऊपर वाला भी और नीचे वाला, दोनों के अंदर कमी आती है। और ब्लड प्रेशर आजकल बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, बहुत कॉमन बीमारी है, तो मक्का का ब्लड प्रेशर के अंदर भी फायदा होना देखा गया। तो इस तरह से आज ये मक्का के ऊपर जो लेक्चर था वो समाप्त हुआ। मेरे को इतना ही बताना था मक्का के बारे में। अब नेक्स्ट जो मैं लेना चाह रहा हूँ वो साइबेरियन जिनसेंग। अब आपका नाम आपने देखा, साइबेरियन जिनसेंग। जिनसेंग एक ऐसा प्लांट है
जिसका कि मेडिसिन को बनाने में काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है, खास तौर पर चाइनीज मेडिसिन के अंदर। ये चाइना और तुम्हारा ये साइबेरिया का एरिया, इन जगहों पे ज्यादा पाया जाता है और इसका यूज काफी किया गया है। जब मैं चाइना में था और एक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग ले रहा था, तब भी इसके बारे में सुनने में आया था और पता चला था कि जिनसेंग होता क्या है। जिनसेंग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ज्यादा काम आता है, और आपके इस रेनेटस के अंदर साइबेरियन जिनसेंग पड़ा हुआ है। तो साइबेरियन जिनसेंग के बारे में ये देखा गया कि ये एक एडेप्टोजन है। मैंने एडेप्टोजन पहले भी आपके लिए शब्द इस्तेमाल किया है एक जगह। एडेप्टोजन का मतलब होता है, एडेप्टोजन उन टाइप की केमिकल्स को बोलते हैं, उनको बोलते हैं जिन जो कि आपकी शरीर के अंदर ताकत देते हैं, स्ट्रेंथनिंग देते हैं, एनर्जी देते हैं, और आपके शरीर में रेसिस्टेंस देते हैं स्ट्रेस को झेलने का। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, तनाव, फिजिकल तनाव भी होता है और मेंटल तनाव भी होता है। इन दोनों को झेलने की ताकत जो मिलती है और जो आपकी बॉडी को अदरवाइज ताकत देते हैं, उसे हम कहते हैं एडेप्टोजन। कि आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर काम करने के लिए अडेप्ट कर लिया है उसने। यानी कि आप इसको खाने वाले का जो बॉडी के अंदर या इसके खाने वाले के शरीर में ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो तनाव के वातावरण में, चाहे वो मानसिक तनाव हो चाहे वो शारीरिक तनाव हो, अपने आप को ढाल लेता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये कहा जाता है कि भाई गांव के लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त तनाव झेलने की ताकत होती है। वो काफी अपने खेती वेती भी कर रहे हैं, मेहनत कष्ट ये होते हैं, और वो परिवार के अंदर एक बच्चा हो या चार बच्चे उसको भी झेल जाते हैं। मतलब वो दुनिया के अंदर कष्ट को झेलने वाले में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ज्यादा बने हुए हैं, ढाल लेते हैं अपने आप को, ढल जाती है शरीर। तो उसे हम बोलते हैं एडेप्टोजन। तो ये देखा गया कि साइबेरियन जिनसेंग खाने वाले पेशेंट्स को एडेप्टोजन की तरह काम करता है ये। यानी उनको इन सब चीजों की एडवर्सिटीज को, इन सब चीजों की ये विपरीत परिस्थितियां जो होती हैं शरीर के साथ, हमारे हम लोगों के साथ, उसको झेलने की ताकत आती है। एक चीज और देखी गई जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लड प्रेशर, जो जो ब्लड वेसल्स हैं और हार्ट है, उसके अंदर ताकत देने में भी बड़ा काम करता है जिनसे। अब होता क्या है, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बड़ा सॉफ्ट होता है, उसकी हर चीज सॉफ्ट होती है। उसकी स्किन सॉफ्ट होती है, उसके बाल सॉफ्ट होते हैं, उसके नाखून सॉफ्ट होते हैं, उसका दिल सॉफ्ट होता है, उसकी आंखें सॉफ्ट होती हैं, उसके पैर सॉफ्ट होते हैं, उसकी आंतें भी सॉफ्ट होती हैं। और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और जब बुढ़ापे में पहुंचता है तो हर चीज उसकी हार्ड होती जाती है, सिर से लेके पैर तक। इसी को हम बुढ़ापा बोलते हैं, इसी को हम एजिंग बोलते हैं। तो एजिंग का कैरेक्टर क्या है? हार्ड होना। एजिंग का कैरेक्टर क्या है? अपने आप को ना ढाल पाना। जो ढाल पाएगा, मुलायम होगा, वो तो ढाल पाएगा। जो सख्त होगा वो कैसे ढालेगा? अगर आप सख्त हैं, चाहे वो अपने शरीर में है चाहे अपने विचारों में है, तो आप नए एनवायरनमेंट में ढाल नहीं सकते अपने आप। तो जो बच्चा है वो सॉफ्ट होता है, बच्चा अपने आप को ढाल लेता है। मुस्लिम के घर में पैदा होगा तो मुस्लिम तरीकों से ढाल लेगा, ईसाई के घर में पैदा होगा ईसाइयत की तरह ढाल लेगा, हिंदुओं के घर में होगा हिंदुओं की तरह ढाल लेगा। जो कस्टम बताओगे, रीति रिवाज, उस तरह से ढाल लेगा। उसको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाओगे उसमें ढाल लेगा अपने आप को, और किसी उर्दू स्कूल में पढ़ाओगे तो वहां ढाल लेगा। तो अडेप्ट हो जा। अगर आप किसी बूढ़े आदमी को कहोगे तो वो नहीं करेगा ये काम, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर अपने आप को ढालने की आदत नहीं रहती, क्योंकि वो हार्ड हो जाता है। तो बुढ़ापे का मतलब है हार्डनेस, बुढ़ापे का मतलब है रिजिडिटी। अब सिर में रिजिडिटी आती है जब शरीर में, जब मैं बुढ़ापे की बात बता रहा हूँ, बुढ़ापे में जब सिर से रिजिडिटी शुरू है, मान लिया, क्योंकि हर चीज में रिजिडिटी आती है, हर चीज हार्ड होती है। तो बाल हार्ड होते हैं तो गिरने शुरू कर देते हैं, स्किन हार्ड होती है, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, आंखें हार्ड होती हैं तो कैटरेक्ट हो जाता है, जिसे मोतिया बोलते हैं, और ड्राइनेस होने लगती है, मुंह ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो ओल्ड एज या एजिंग या बुढ़ापा, उसकी निशानी क्या है? हार्डनेस और ड्राइनेस। आपके अंदर पानी की कमी होती जाती है, आप ड्राई होते जाते हो और आप हार्ड होते जाते हो। तो ये जो हार्डनिंग है, ये खून की नलियों में भी होती है, हार्ट के अंदर भी हो जाती है। तो खून की नली अगर हार्ड हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हार्ट की मसल्स हार्ड हो जाएंगे तो हार्ट की बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखा गया कि साइबेरियन जिनसेंग इस हार्डनेस को कम करता है, इस हार्डनेस को होने से रोकता है। तो कितना इंपॉर्टेंट काम है इसका ये। इसका मतलब ये हुआ कि साइबेरियन जिनसेंग खाने वालों को बुढ़ापा देर से आएगा, वो अपनी यूथ को मेंटेन कर पाएंगे। इसका हम लोग मेडिसिन के अंदर यही करते हैं, मेडिकल साइंस के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को लेके उसके हम यूजेस ढूंढते हैं कि भाई अगर ये होता है फिर तो ये भी कर सकता है। जैसे मान लिया आपने एक दवाई खाई, उस दवाई को खाने से आपका सिर दर्द ठीक हो गया,
तो डॉक्टर कहा यार सिर दर्द ठीक हो गया तो बॉडी एक भी ठीक होना चाहिए इसका, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि हार्डनिंग कम होती है, किसकी हार्डनिंग, किसकी सख्ती, ये खून की नली में और दिल के अंदर सख्ताई कम करता है, सख्ती नहीं लेके आता है, मुलायमपन लेके आता है। यानी कि इसका मतलब ये बुढ़ापे से रुकता है। ये हार्ट और खून की नलियों को जवान रखता है कंपैरेटिवली। जो हम कहते हैं कि यार एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, उसके अंदर क्लॉट जम गया, उससे रोकेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा गुण है जो कि किसी भी चीज में हो सकता है। इससे बहुत सारी बीमारियों के अंदर फायदा और बहुत सी बीमारियों को हम अवॉइड कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको कि मैं आपको बताऊं कि भाई फायदा होता है। मैं सारी बीमारियां तो नहीं बता पाऊंगा, आज साइबेरियन जिनसेंग की लंबाई है, पर जितना हो पाएगा मैं लगता है आपको लिस्ट बताना शुरू कर देता हूँ। नंबर 1 किडनी डिसीज, अभी आप लिख लें, बाद में डिटेल में तो बाद में बताऊंगा। किडनी डिसीज में फायदेमंद होता है। एल्जाइमर डिसीज, एल्जाइमर के अंदर जो भूलने की बीमारी होने शुरू हो जाती है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एल्जाइमर का भूलना और नॉर्मल भूलने में बड़ा फर्क होता है। नॉर्मल जो भूलना शुरू होता है आदमी को बुढ़ापे के साथ, उम्र बढ़ने के साथ, वो रीसेंट ऑनसेट हो जाता है भूलने का। जैसे कि भाई ध्यान नहीं आ रहा, मैंने दवाई कहाँ रख दी, देखना जरा, मोबाइल कहाँ रखा था ध्यान नहीं आ रहा, ढूंढ रहे हो इधर से उधर, चश्मा कहाँ रखा था ढूंढ रहे हो। ये एक नॉर्मल भूलना है जो कि उम्र के साथ हो जाता है। या जो आप एब्सेंट माइंडेड होते हैं, आपका ध्यान कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तब भी हो सकता है। लेकिन अल्जाइमर नहीं है, इसको अल्जाइमर से कंफ्यूज ना करें। अल्जाइमर डिसीज जब होती है तो आपको दिशा ज्ञान खत्म हो जाता है, आप अपनी जानी पहचानी चीजों को भूल जाते हो, आपको पता नहीं चलता ये है कौन। जैसे कि सबसे पहले आप दिशा भूलते हो, आप घर में रह रहे हो, आपको पता है टॉयलेट कहाँ पे है, किचन कहाँ पर है। अल्जाइमर का पेशेंट सबसे पहले क्या गलती करता है, वो गलती से किचन में चला जाएगा कि समझ के टॉयलेट है, वहां पेशाब कर देगा। इस तरह से चाय बनानी होगी तो टॉयलेट में चला जाएगा, किचन में ढूंढ रहा है कि वहां पे चाय कैसे बनाऊं। देख रहा है वो कि टॉयलेट है, लेकिन वो समझ रहा है यही मेरा किचन है। ये इंडिकेशन होता है कि इस पेशेंट को अल्जाइमर है। और साइबेरियन जिनसेंग को देखा गया है कि ये अल्जाइमर डिसीज को प्रिवेंट करती है, यानी कि ओल्ड एज के अंदर फायदा कर रही है। इस तरह से एक बीमारी होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये बच्चों में पाई जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होने के बाद से बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, कहीं बैठते नहीं है, इधर से कूद उधर कूद, ये कर वो कर, सोते भी ठीक तरह से नहीं है। जहाँ बच्चे की नींद बहुत लंबी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, वहां बच्चे की नींद बहुत हल्की होती है और बहुत कम होती है। 24 घंटे में बच्चा सो रहा है 7 या 8 घंटे सिर्फ। आप सोचते हो कि हम भी 7 या 8 घंटे सोते हैं, बच्चा भी सोता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं है। अगर आप 8 घंटे सो रहे हो, बच्चे को 12-13 घंटे सोना चाहिए। बच्चा कम सो रहा है ये ठीक नहीं है, इसका मतलब वो ADHD की तरफ ना जा रहा हो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि बच्चा हाइपर एक्टिव है अंदर से, उसका दिमाग तेज चल रहा है, वो तेज जो चल रहा है उसे बेचैन रख रहा है, बेचैन रख रहा है तो सोने नहीं दे रहा। ऐसा बच्चा बेचैनी से घूमता रहेगा इधर से उधर, है ना, जंप मारता रहेगा, कुछ करेगा, एक जगह मन लगा के नहीं बैठेगा। एक कोई काम दोगे वो नहीं करेगा, खाना खिलाने के लिए बैठोगे, खाना खाने लगेगा, छोड़ के कहीं और चला जाएगा। हालांकि ये बड़ा कॉमन सा करेक्टर होता है बच्चों के अंदर, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं इसको ADHD हो गया। उसमें भी इसका फायदा देखा गया। इसका मतलब कि साइबेरियन जिनसेंग छोटे बच्चों को दी जा सकती है, हालांकि मात्रा कम होनी चाहिए लेकिन दी जा सकती है। इसी तरह से क्रोनिक फटीग सिंड्रोम मैंने पहले बताया था आपको, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल में फायदा देखा गया। अभी मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ बीमारियों के, अगले लेक्चर में बताऊंगा इसके बारे में, और आप नाम लिख लें सिर्फ। हाई कोलेस्ट्रॉल, इंप्रूविंग लॉस ऑफ सेंसेशन एक्सट्रीमिटीज, यानी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसके अंदर कि लोग ये कहते हैं कि मेरी टांगें सुन्न हो जाती हैं, मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि हमारे ये कुछ टाइम काम कर रहा, कुछ रखा था, हाथ सुन्न होने लगे, पैर सुन्न होने लगे। तो पैरों का सुन्न हो जाना या हाथों का सुन्न हो जाना, उसे कहते हैं न्यूरोपैथी। उसमें भी ये फायदा करने का इसका रोल देखा गया है। फाइब्रोमाइल्जिया, ये भी एक बीमारी होती है, बता दूंगा मैं आपको। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसी तरह से रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ हैंगओवर, हैंगओवर जो होता है शराब पीने के बाद, उसको कम करता है। फ्लू, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, इस तरह से कैंसर की जो कीमोथेरेपी होती है उसको साइड इफेक्ट्स को कम करने में काम आता है। एथलेटिक परफॉर्मेंस, जैसे मैंने बताया था कि इससे पहले कि मक्का जो है एथलेटिक परफॉर्मेंस यानी कि फिजिकल एक्टिविटी की परफॉर्मेंस बढ़ाता है, उसको इम्प्रूव करता है, वो ये भी करता है। इंसोम्निया, नींद ना आना, नींद की प्रॉब्लम, उसमें भी फायदा करता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स एक बीमारी होती है, बताऊंगा आपको, उसके अंदर भी फायदा करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और भूख को बढ़ाता है।
ये कुछ मैंने बातें बताई हैं आपको, कुछ पॉइंट्स बताए हैं 17-18 जो कि वो हैं जिसके अंदर ये फायदा करता है। और वो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूंगा मैं अगली बार, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं है कि वो सब बता सकूं। मेरे ख्याल से अगले ट्यूसडे को मैं यहीं पे ही हूँगा, बॉस्टन में हूँगा। बॉस्टन से आपको लेक्चर लूंगा, इस शहर को मैं छोड़ दूंगा, तो वहां से मैं इसी टाइम पे लेक्चर लूंगा। कुछ और आपने पूछना है, कुछ बात करनी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देता है अभी और टाइम हो गया है तो फिर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत शानदार बताया आपने साइबर इंजेक्शन के बारे में। बस थोड़ा आज हमने नोट डाउन थोड़ा कम कर पाए, क्योंकि जो आपने बीमारी के नाम बताए थे डिजीज के, वो समझ में थोड़ा कम आया। स्पेलिंग वगैरह जल्दी जल्दी बताया आज आपने टाइम को देखते हुए, लेकिन हम इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो बहुत अच्छे से हम लिख पाएंगे, कि चीज को नोट डाउन कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच अग्रवाल साहब। आप अमेरिका में गए, वहां से भी आपने अपनी ड्यूटी को पूरा किया, आपने हमें बताया आके, इतनी अच्छी अच्छी आपने जानकारियां दी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रहा। तो जैसा कि सर ने कहा, अगर आप में से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है इसको लेकर, इस टॉक को लेकर, या माका रूट के बारे में, साइबर इंजीनियरिंग के बारे में, तो आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, और हमें फीडबैक भी दे सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा, और क्या आप को लगता है कि ये सब चीजें आपको मार्केटिंग करने में फायदा देंगी, क्या आप इससे अपना बिजनेस निकाल पाएंगे। ये सब चीजों के बारे में आप बता सकते हैं, कि मुझे तो लगता है काफी अच्छा उन्होंने बताया है, लेकिन ये अच्छा तभी होगा, मार्केटिंग में आपको तभी हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से, जो कि आप हमने सुन लिया है, कुछ लोगों ने लिख भी लिया है। और अगर हम उसे रिपीट पढ़ते नहीं है, या जो हमारी रिकॉर्डिंग्स आती है उसको अगर हम नहीं सुनेंगे बैठ के, दोबारा टैली नहीं करेंगे, 2-3 बार नहीं उस टॉप को पढ़ेंगे जो हमने नोट बनाए हैं, तो हमें ना तो ये याद रहेगा, और ना ही हम आगे उसको फॉलो कर पाएंगे, किसी को बता पाएंगे। एक आधी बात याद में ध्यान में रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सारी चीजों को अगर हमें बार बार उसको पढ़ेंगे, नोट डाउन किए हुए को हम देखेंगे कि हाँ इसमें क्या चीज है जो हमें बताई गई थी, तो हो सकता है हम जब फील्ड में उतर के काम करते हैं, लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, रेनेटस नोवा के बारे में, तो उसमें कुछ कुछ बातें हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे। जब हम ऐड ऑन करेंगे तो जो चीजें हमें नहीं पता थी, वो चीजें अगले जिसको आप समझाने जा रहे हैं उसको भी नहीं पता होंगी, तो उसको लगेगा अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, मतलब हमें इन्हें ज्यादा अच्छी नॉलेज है, हमें जिन चीजों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उसको तो रेनेटस नोवा के बारे में भी कुछ नहीं पता है, जिसको भी हम नए बंदे को बताएंगे। लेकिन और बीच में हम इन चीजों को ऐड ऑन कर देंगे, तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छे से वो बता पाएंगे दूसरों को, और दूसरे लोग समझ भी पाएंगे, बोलेंगे कि इसको अच्छी नॉलेज है, तो इनके साथ हम काम कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छे हाँ, से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इनसे, मुझे तो ऐसा लगता है। तो जी सर, आप कुछ कह रहे हैं सर, डॉक्टर साहब। हाँ, मैं कह रहा था कि क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स, इसके आपके इंग्रेडिएंट्स काफी हैं, 9 इंग्रेडिएंट्स हैं, और हर जो प्रोडक्ट है जी जी उसको कई बीमारियों में काम करता है। तो कुछ बीमारियां ओवरलैप भी करती हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ बीमारियां आपने देखी होंगी कि एक चीज के अंदर एक एक जो कंपाउंड, एक जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, एक न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है, न्यूट्रिशन कंपाउंड पड़ा हुआ है, वो एक प्लांट जो है वो एक कुछ बीमारियों में काम करता है, दूसरे में भी उसकी कुछ बीमारियां हैं जिसमें वो काम करता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे में जैसे हम मेडिकल पढ़ाई में करते हैं कि आप एक लिस्ट बनाएं, मतलब कि आप ये लिखें किन किन बीमारियों में काम कर रहा है, किन किन कौन कौन से इसके फंक्शन हैं, किस किस एक्टिविटी में काम करता है, और इस तरह दूसरे का भी लिखें, तीसरे का भी लिखें। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कई चीजें काम कर रही हैं, जैसे कि एथलेटिक जी परफॉर्मेंस, भाई मक्का भी बढ़ाता है और सेवन इंजन संग बढ़ाता है। तो जब मार्केटिंग वाले जाते हैं तो जी, कह सकते कॉमन। हैं कि एथलेटिक परफॉर्मेंस के अंदर ये दो चीजें वेल प्रूवन है कि ये बढ़ाती हैं, है ना। ये स्पेसिफिकली बताएं, जी आप जी कहेंगे रेनेटस, आप बोलेंगे कि रेनेटस का हर कंपाउंड, हर प्लांट जो पड़ा हुआ है वो आपको एथलेटिक परफॉर्मेंस देगा, तो कहेंगे पागल बन रहा है, झूठ बोल रहा है। तो आप बताएं नहीं, इसमें जो नौ जी नौ जो इंग्रेडिएंट्स में ये 2 इंग्रेडिएंट इसको बढ़ाते हैं, या 3 इंग्रेडिएंट इसको बढ़ाते हैं, या एक इंग्रेडिएंट इसको बढ़ाता है, तो उससे लगता है स्पेसिफिकली आपको इसके बारे में नॉलेज है कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें 9 में से कौन सा प्रोडक्ट किन किन चीजों में फायदा कर रहा है। या अगर कोई आपसे कहता है, जैसे मेरे जैसा कोई पेशेंट बोलता है या कंज्यूमर बोलता है कि यार मेरे को ना एंग्जाइटी रहती है, एंग्जाइटी में तुम्हारे इसमें से कौन कौन सी चीजें फायदा करती हैं, तो फट से लिस्ट दे देगा, देखिए सर एंग्जाइटी के अंदर इन 9 में से 4 चीजें फायदा करती हैं, जिसका नाम ये है। तो ये मैं हालांकि मार्केटिंग का बंदा नहीं हूँ, लेकिन मेडिसिन का तो हूँ ना। तो जब हम जी पढ़ते जी हैं मेडिसिन, ऐसे ही याद करते हैं कि किस किस दवाई के अंदर क्या क्या पड़ा है, उसके कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज हैं। सब तो प्रोडक्ट। वो उसको आप टेबल की फॉर्म में बना लेंगे ना,
तो वो आप लेके जी जाएंगे साथ में तो वो ज्यादा फायदा हम्म, करेगा किसी को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको रिसर्च ओरिएंटेड है, इसमें कमी नहीं हो सकती कोई। ठीक है। जी सर, जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा बताया आपने। स्टडी करने का तरीका भी हमें समझा देगा, हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। और एक पूरा टेबल बना के एक पेज पे उसका प्रिंट आउट निकलवा के हम अपनी फाइल में भी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि हमें हमें खुद पता रहेगा कि हमारे पास फाइल है तो हमें ये पेज दिखाना है। कुछ भी क्वेरी होती है किसी को, हम बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है जो इस बीमारी में काम करता है। कई चीजें ऐसी हैं जो कॉमन काम करता है, जो एक मैंगोस्टीन है, जो मैंगोस्टीन एक बीमारी में अगर काम कर रहा है, वही उसी बीमारी में माकारोट भी काम कर रहा है, या अपना सोर चेरी भी काम कर रहा है। जैसे कैंसर किलर माना जाता है, अपने इसको मैंगोस्टीन कैंसर किलर है, ऐसे ही हमारा जो रसबेरी है वो भी कैंसर किलर है, साइबेरियन जिंसंग है वो भी कैंसर, तो काफी बीमारियां कॉमन होती हैं। तो इसको हमें टेबल बना लेना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है, जो कंपाउंड है, इसका कंपाउंड है, किस किस में काम करना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। तो अब हम चलते हैं हमारे कृष्ण कुमार मिश्रा सर के पास। कृष्ण कुमार मिश्रा जी, आपका ग्रेट वेलकम है, आप अनम्यूट होकर हमें फीडबैक दे सकते हैं इसका। कृष्ण कुमार मिश्रा सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से, मैंने आपको कर से रॉकिंग रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग मैम, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग जी सर, बताएं। जी रॉकिंग रॉकिंग सर, बोले सर। जी सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब ने जानकारी आज खूब अच्छी दी, थोड़ा सा विस्तार में नहीं हो पाया तो हमने नोट भी नहीं कर पाया, लेकिन डॉक्टर साहब का जो पहला दूसरा सेशन रहा उसमें हम लोगों को सुनवा देते हैं, उतने में ही लोगों का एकदम दिमाग चेंज हो जाता है। एक पेशेंट थे तो वो प्रोडक्ट छोड़ दिए थे जी खाना, डॉक्टर साहब का हमने सेशन सुनवाया हम्म। तो बस उन्होंने फिर से खाना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये बताया ना कि हम तो भाई इस क्षेत्र के नहीं है, मतलब रिनेटस वेलनेस के बंदे नहीं है, लेकिन हम इसमें जो प्रॉपर्टी पड़ी है उसकी खूबी बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हमने क्यूरियोसिटी हुई हमने जानने की, तो जानकारी ली, तो उनका वो पूरा सेशन उन्होंने सुना और स्वयं वो खाने लगे प्लस उनकी मिसेज खाने लगी। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर, बहुत हाँ, अच्छा सर ऐसे ने सेशन बताया भी थे। विस्तार से, तो इसकी हमें जानकारी रहती है तो हम काफी अच्छे से काम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच कृष्णा कुमार जी, आने के लिए धन्यवाद आपका। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे राजेश कुमार जी के पास। राजेश कुमार जी, आपको मैं अनम्यूट कर दिया है मैंने यहाँ से, आप ग्रेट वेलकम है सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग मैम, रॉकिंग जी, रॉकिंग रॉकिंग सर, मैम, रॉकिंग रॉकिंग जी, रॉकिंग सर, रॉकिंग जी सर, जी बताएं। मैम। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब की इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम लोगों को सीख मिल रही है, जो कि इसके प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उनके बारीकियों को समझने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम अपेक्षा करेंगे कि सर कभी कभी आकर हम लोगों को गाइड करते रहें। और मैम, अपने साथी जुड़े हुए हैं सर, हमारे अफजल सर, मैम उनका वेलकम कर दिया जाए। अफजल सर, जाले, दरभंगा, बिहार। और जी यासिर सर, सर भी है, तो उनका नाम तो उसमें नहीं है, लेकिन 5EU करके है उनका मोबाइल का नंबर। जी सर। तो दो सर जुड़े हुए हैं, सर का वेलकम कर दिया जाए अपने अफसर शुभ मंच पर। सर जी और यासिर सर जी, ठीक है सर, अफसर सर जी और यासिर सर जी, मैं आप दोनों का एक साथ वेलकम करती हूँ। तो आप गेस्ट हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और मैं बीच में जैसे मुझे टाइम होगा, अगर हमारा टाइम बचता है तो मैं आपको अनम्यूट करके आपका फीडबैक लेना चाहूंगी। और जुड़ने के लिए धन्यवाद है, जैसे आप जी अभी मैम, जी जुड़े हैं जी। लास्ट है, वैसे ही आप सुबह भी 7 बजे सेशन अटेंड जरूर कीजिए, वहां भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी बिजनेस प्लान के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच सर राजेश कुमार जी, और जो आपने फीडबैक दिया बहुत अच्छा फीडबैक दिया है आपने, थैंक यू वेरी मच, आने के लिए धन्यवाद आपका। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे शिव कुमार वर्मा सर के पास। शिव कुमार वर्मा जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, ग्रेट वेलकम है सर आपका। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग, बताएं सर। जी जी मैम, मैं शिव कुमार वर्मा जूम मंच पर आए सभी पार्टिसिपेट का स्वागत करता हूं। सर ने हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया मैम, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। मैम, इस सर की जानकारी के बताए अनुसार हम लोगों को मार्केटिंग लाइन में काफी लाभ होने वाला है, और बहुत ही अच्छी सर जानकारी दी हम लोगों को सर ने प्रदान की। लास्ट में मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ सर का, सर पर्सनली नंबर, मोबाइल नंबर, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ।
क्या अवेलेबल हो जाएगा मैम? जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। पिछली बार हमने सर का मोबाइल नंबर जो है अपने जो मंच पे बताया भी था। आप हो सकता है आपके जो भी अपलाइन है उनके पास होगा, आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर हम सुबह फिर से दे देंगे। ठीक है सर? ओके जी मैम, थैंक यू। जी, ठीक और मैम। फायदा तो जरूर होने वाला है, शिव कुमार जी, फायदा होने वाला। और जो अभी राजेश जी ने कहा कि सर से हम प्रे करते हैं कि सर आए, रिक्वेस्ट माने, हर कभी कभी आते रहे, तो सर का हर वीक, हर ट्यूसडे फिक्स हो गया है कि वो आगे में अच्छी से जानकारी देते, तो आप अपने नए नए गेस्ट को लाके भी आप बिठा सकते हैं। तो थैंक यू सर, शिव कुमार जी, आने के लिए धन्यवाद आपका। हम चलते हैं सीके दुबे सर, हरिद्वार से। सीके दुबे जी आप। जी सर जी, बोले सर, बोले। मैम रॉकिंग, रॉकिंग मैम सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी सर। डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेशन रहा। मैं एक आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों की तरह डॉक्टर साहब भी हमारे गेस्ट हैं और डॉक्टर साहब का बड़ा ही बिजी शेड्यूल रहता है। तो जैसे पिछली बार तो ये डॉक्टर साहब का बड़प्पन था सर का, एम एस अग्रवाल सर का, जो उन्होंने अपना नंबर पब्लिकली शेयर कर दिया था। लेकिन फिर भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब को फोन करके कोई भी परेशान न करें, क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस बन रही हैं, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करें, अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो प्लीज मैं ये बेला मैम, जितने भी होस्ट हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि किसी का भी हमारे यहाँ पे स्पेशल टॉक के लिए आते हैं, उनका नंबर पब्लिकली शेयर ना किया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और पहले जिस किसी को भी उनका नंबर मिला है डॉक्टर साहब का, तो उनको फोन करके मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनको परेशान किया जाए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है आप अपने क्लाइंट को, सीनियर को बताओगे, उनके माध्यम से वहां तक बात पहुंची जाएगी। तो डायरेक्टली अगर हम करेंगे, ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बट हमें ये खुद सोचना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा जो इतनी अच्छी जानकारी हमें मिल रही है, और अगर वो अपने आप को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, तो हमें ये अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी। हालांकि डॉक्टर साहब को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मेरा मानना है कि उनका नंबर ऐसे पब्लिकली शेयर ना किया जाए किसी का भी। एक बात और जी कहना सर, जी। चाहूंगा। हेलो, जी सर। बोलिए। जी मैं सर अभी जी। यूएस में हूँ। कौन, प्रजापति जी बोल रहे हैं? जी जी सर। जी अच्छा बोल अच्छा। रहा हूँ आप सर, रॉकी। मैं, हाँ जी सर, मैं अभी यूएस में हूँ। मैंने अभी नेट पे डाल के देखा, $60 का मिल रहा है पैक रेनेटस का यहाँ पे। $60। यस सर, यस सर, यस यस एक यस। पैकेज आप 1500 में दे रहे हैं, $60 का मिल रहा है। $60 का मिल रहा है। $50 से $60 के बीच में। ओहो। $1 $75 का यार, कैलकुलेट करना, क्या $75। ठीक ठीक क्या ठीक। बात है सर, क्या बात है। हाँ, बहुत चलो। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अरे सर, मुझे तो बड़ी खुशी होती है सर कि आप जो है अपने बिजी शेड्यूल में से जो टाइम निकाल के हमें जो मैं स्पेशल जो ये सेशन मिल रहा है ना, बड़े धन्यवाद हम सर, ये गिफ्ट के रूप में हमें देखिए, मिल रहा है आपके द्वारा। मैं आपको सिंपली बताऊं कि मैं बड़ा हार्डकोर एलोपैथिक डॉक्टर हुआ करता था। हार्डकोर उसे कहते हैं जो अपने अलावा किसी की ना सुने, जी क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है एलोपैथिक के जी अंदर, हम जी किसी जी की, सर। है ना। लेकिन जब मैं एक्यूपंक्चर के फील्ड में गया, जी तो जी जी। उसके बाद मेरा नजरिया बदल गया और मैंने लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत देखी है एक्यूपंक्चर से। और जब मेरी वाइफ आपके उससे जुड़ी और मैंने उनके अंदर इंप्रूवमेंट देखी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज ए ऑनेस्ट कन्फेशन, ठीक है, तो मुझे लगा नहीं यार, यस मुझे इनके काम में कुछ करना चाहिए, जब जो प्रोडक्ट ऐसे कर रहा है। तब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी और तब मेरे को जो मिला, तो मैंने फिर बताना शुरू किया कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये बेसिकली सोसाइटी के फायदे के लिए कर रहा हूँ। तो जरूरी तो नहीं हर जगह हम पेशेंट देखें और हम कंसल्टेशन लें और हम बढ़े। हमारा हमारा पर्पस एजुकेट करना भी है, हम सोसाइटी का हिस्सा बिल्कुल हैं, सही है, तो उसका मैं क्या बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है। उस एजुकेशन के यूज करने से अगर आप मार्केटिंग के अंदर शार्पनेस ला सकें, तो डेफिनेटली आप उन लोगों को सेटिस्फाई कर पाएंगे जो मुझ जैसे हार्डकोर डॉक्टर्स या हार्डकोर पब्लिक है। हार्डकोर पब्लिक ऐसी होती है, पहले नो बोल देती है, नहीं बिल्कुल नहीं, बकवास। तो उसका आप देख सकते हैं कि ये देखिए, आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, आप चेक कर लीजिए इंटरनेट पे, आप ऑथेंटिक वेबसाइट से पता कर लीजिए, देख लीजिए, ये सब होता है। और सबसे बड़ी बात ये है, बॉटम लाइन ये है कि भाई खाने से नुकसान तो कुछ है ही नहीं, खा के देख लो। और जैसे मैं एक्यूपंक्चर में करता हूँ प्रजापति जी, कि बिल्कुल कई सही लोग बात है। कहते हैं, कई लोग मेरे को कहते हैं हमें कमर दर्द है जी और हमें ये दर्द है। मैं कहता हूँ जी अच्छा, मैं इलाज शुरू करता हूँ। इलाज
खत्म होने से पहले बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा तो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये कैसे ठीक हो गया। तो जो एलोपैथी के अलावा हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर हो गया, जैसे कि आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथी हो गया, या आपका रेनेटस हो गया, ये हॉलिस्टिक वे में काम करते हैं। हॉलिस्टिक का मतलब है शरीर के सिर से लेकर पैर तक जो जो खराबी चीज होगी, जहां ठीक कर पाएंगे तो ठीक कर देंगे। तो उससे पेशेंट अगर जो यूज करने वाला है वो 4 बीमारी लेके आता है, 6 बीमारी साथ में और ठीक करवा के लिए चला जाता है। तो ये जो अप्रोच है ना, इससे फायदा ये होता है कि जिस पेशेंट को पता ही नहीं होता है, जिस लोगों को कि मेरे को क्या तकलीफ है और कहाँ फायदा करेगा, और हमें भी नहीं पता होता, तो उनको देने से फायदा वो हो भी जाता है। तो फिर वो बड़ी स्पीड से मार्केटिंग होती है, तो बड़ा अच्छा लगता बड़ी है। स्पीड से मार्केटिंग होती है उसकी, फिर अपने आप ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ जी 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 जी, चलो ठीक बिल्कुल सही है, ठीक है जी। बिल्कुल सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बेला मैम प्लीज ध्यान रखा जाए इस बात का, ठीक है मैम? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, सही बताया आपने सर। ओके मैम। तो जी थैंक यू वेरी मच सर, आपने आके बताया हमें। और सही, ये बात सही भी है कि जो हमें सिर्फ अपनी नॉलेज देने आ रहे हैं, हमारे हेल्प ये कर रहे हैं, ये हेल्प ही है हमारे लिए कि हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे से काम कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जो भी कोई आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने अपलाइन से बोले, सीनियर अपलाइन से बोलिए अपने, तो उनके थ्रू इन तक बात पहुंच जाएगी, और उनसे जो भी कोई क्वेरी होगी उसका हल जो भी निकलेगा, अगर हम लोगों से हुआ तो अच्छी बात है, अदरवाइज अग्रवाल साहब से बात करके हम आपको आंसर दे पाएंगे इस चीज का। तो थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट हम चलते हैं सीके दुबे सर, हरिद्वार से। सीके दुबे सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर, वेलकम है आपका। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। मैम आज जो डॉक्टर साहब ने जो बताया हुआ है बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। मैं कंटिन्यू डॉक्टर साहब की रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ, पिछली भी 2 रिकॉर्डिंग सुनी। तो आज जो सेक्सुअल डिसऑर्डर और फर्टिलिटीज के बारे में जो माका रूट के बारे में बताया ना, बहुत अच्छा बताया। और साइबेरियन जिंक्शन के बारे में भी जो सुना, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर साहब की अगर रिकॉर्डिंग अभी शेयर कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ चीजें छूट गई हैं, उनको भी मैं नोट कर लूंगा। जी सर बिल्कुल, ये सर कल तक हमें सर, कल शाम तक कर देंगे सर शेयर, ठीक है ना सर? ओके मैम, ओके ओके मैम, थैंक यू। जी थैंक यू सर, थैंक यू, आने के लिए धन्यवाद आपका। तो रिकॉर्डिंग जो भी होती है वो हमारी शेयर कर दी जाती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। जो MLM गुरु अमित प्रजापति के नाम से जो हमारा चैनल है, उस चैनल पर सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे ओमकार कश्यप सर के पास। ओमकार कश्यप सर जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं, ग्रेट वेलकम है सर आपका। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। मेरा आवाज आ रहा है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बोल सकते हैं सर आप। सभी पार्टिसिपेंटों को मेरा रॉकिंग। और मैं अपनी हिंदुस्तान की धरती से US की धरती पर भी रॉकिंग बोल रहा हूँ अपने डॉक्टर साहब के लिए। धन्यवाद जी, जी सर। धन्यवाद। रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए कि आपने इतनी मेहनत करके अपनी हिंदुस्तान की धरती से जाकर के वहां से भी हम लोगों को संबोधित कर रहे हैं और एक अच्छा रास्ता बता रहे हैं। दूसरा, जैसे आपने इलेक्ट्रोजन की तरह बताया कि वो हर स्थिति में डालने की क्षमता रखता है, तो मैं भी प्रयास करूंगा कि आपने जो इलेक्ट्रोजन बताया उसी की तरह मैं भी हो जाऊं, आप लोगों की स्थिति में ढलता रहूं। हेलो जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, यही होगा, चिंता मत कीजिए, यही होने वाला है हमारे सबके साथ। हाँ, थैंक यू। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोजन बताया हर स्थिति में, बुढ़ापे क्षमता में, सब चीज में क्षमता रखता है। जी सर जी। उसी तरीके से मैं भी इलेक्ट्रोजन को जो है डॉक्टर साहब को यह हमेशा याद रखूंगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू, आने वाले के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी मैम अर्चना अग्रवाल मैम के पास। अर्चना अग्रवाल मैम, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, ग्रेट वेलकम है मैम आपका। थैंक यू बेला जी। रॉकिंग रॉकिंग रनटर्स। रॉकिंग रॉकिंग। सभी जूम मंच पे सभी बहन भाइयों का, बड़ों का, छोटों का, सबका सुनने वालों का मेरा अभिवादन। और डॉक्टर साहब के पॉजिटिव एटीट्यूड से और फैमिली के सपोर्ट से मैंने 500 डायरेक्टर अपना अचीव कर लिया है इस बार। और मैं सोच भी नहीं रही थी, मेरे को लगा था कि मैं तो सिर्फ खा ही पाऊंगी अपने लायक और मैं किसी को नहीं दे पाऊंगी, लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे साथ थे और वो मुझे उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताते रहे, तो मैंने 150 से भी ऊपर की बॉटल सेल कर दी हैं। क्या बात है, क्या बात। और मेरे राइट में भी 25 से 30 लोग लगे हैं और लेफ्ट में भी मेरे 12 से 15 लोग लग गए।
जी जी जी, कांग्रेचुलेशन मैम, कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच। जी 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 जी, ये थैंक यू वेरी इसलिए मच। बताया है कि लोगों को प्रमोट करने के लिए कि इसमें दम है तभी हम आगे कर पा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी जी पीछे ना मैम, हटे और आईडी लगाते रहे और उसका फायदा उठाते रहे। जी मैम, जी थैंक यू वेरी मच मैम आने के लिए, और बहुत अच्छा आपने ग्रेट अचीवमेंट ली है अपनी बहुत कम टाइम में। थैंक यू वेरी मच मैम। तो अब बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, और जो साइबेरियन जिंक्शन के बारे में अभी बताया, जो विस्तार से बताएंगे अगली बार, उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा और स्टडी करते रहिएगा, रिकॉर्डिंग सुनते रहिएगा, नोट अपने जो किए हैं, नोट चीजें उनको पढ़ते रहिएगा, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं अब हमारे अग्रवाल साहब को दोबारा से थैंक यू बोलती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी नॉलेज हम सबको दी। और फिर मैं चलती हूँ हमारे आज के चैट मैसेज जो आए हैं ये अपने डॉक्टर साहब के लिए, उन चैट मैसेज की तरफ चलते हैं। हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या चैट मैसेज आए हैं, उनके रिस्पॉन्स दिया है लोगों ने, सबको ने प्यार दिया है इतना सबको, सब सर को। तो हम चलते हैं। सबसे पहले अर्चना कमल कानपुर से है। अर्चना कमल जी बोले वेरी नाइस प्रेजेंटेशन सर, बहुत अच्छा आज का प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट राजकुमार जी बोलते हैं, राजकुमार रविदास जी, सॉरी, डॉक्टर सर का नंबर हमें चाहिए दीदी। तो सर वो आपने सुन ही लिया होगा अमित सर ने क्या कहा है हमें, डॉक्टर साहब को जो भी आपकी क्वेरी होती है अपने सीनियर से पूछ सकते हैं या हमारे अमित सर से पूछ सकते हैं, वहां से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अदरवाइज वो जो भी क्वेरी आपकी होगी वो डॉक्टर साहब से फोन करके या उनसे बातचीत करके जैसे भी होगा आपके पास आपकी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे सर। तो नेक्स्ट में अपने है मुन्ना लाल जी है। मुन्ना लाल जी बोल रहे हैं बहुत गजब की जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब का मैं बहुत आभारी हूँ जो आप जानकारी आप रोज देते हैं। डॉक्टर साहब को वो वास्तव में गोड है। ओके ओके, डॉक्टर होते ही गोड है सर। एडवोकेट वैभव मिश्रा जी बोल रहे हैं रोकिंग सर रोकिंग। अश्विनी कुमार जी बोल रहे हैं जम्मू से, वेरी गुड मोटिवेशन सर। राकेश कुमार जी बोल रहे हैं वेरी गुड सर। एंड सुनील कुमार प्रजापति सर बोल रहे हैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, गजब स्पीच, रॉकिंग सर रॉकिंग। तो ये थे हमारे चैट मैसेज, और अब टाइम हमारा हो गया है। एक बार फिर से जितने भी लोग हमारे बीच में आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेट वेलकम। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे। हमारे पास एक मैसेज और आया है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। 2 मैसेज आए हैं हमारे पास। गरिमा सिंह मैम बोल रही हैं सर आपकी सारी बातें एक एक नॉलेज बहुत अच्छी लगी सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद जूम मंच पे इतना ज्ञान देने के लिए। बेबी शेख जी बोल रहे हैं जालंधर से, वेरी नाइस। तो ये थे हमारे टोटल चैट मैसेजेस। और अब मैं एक बार हमारे डॉक्टर साहब की ऑनर में भी और अपने मीटिंग का एंड करने के लिए भी एक बार आप सबको मैं अनम्यूट करती हूँ, और सभी जोर से रॉकिंग बोलते, रॉकिंग रेनेटस एंड रॉकिंग डॉक्टर साहब बोलते हुए हमें इन्हें भी विदा करना है, हमें अपने अपने काम में लग जाना है। तो मैं एक बार आप सबको तेज आवाज में सबको एक साथ बोलना है, ये नहीं कोई बोल रहा है रॉकिंग रॉकिंग, ऐसा नहीं बोलना है आप लोगों को, एकदम जोश में आके बोलना है। अगर आप लोगों को ये जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान अगर वाकई में आपको लगता है कि हमारे फायदे का है और काबिले तारीफ है, तभी आप जोर से रॉकिंग बोलिएगा। तो मैं आप सबको एक बार अनम्यूट कर रही हूँ। आप सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है, अपने अपने हैंड से अनम्यूट होकर आप रॉकिंग रेनेटस रॉकिंग बोल सकते हैं। क्या हो गया जी? रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग डॉक्टर साहब, रॉकिंग रॉकिंग Rocking Relentless. रॉकिंग रॉकिंग